और हो सकता आने वाले वक्त में हर क्षेत्र में बाबा ही खड़े हो, फिर ये खादी पहनने वाले क्या करेंगे बेचारे। सबसे पहले देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव में 4 बाबाओं की जीत हुई है, उनमें से एक ही है बाबा बालकनाथ। अलवर की तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के इमरान खान को 6000 वोटों से हराया इन्होंने। और यह है दूसरे बाबा। जयपुर की हवा महल सीट से बालमुकुंद जीत गए चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवार को 974 वोटों से हराया इन्होंने। विधायक बनने के बाद बालमुकुंद के वीडियो वायरल हुए। अब देखिए जरा अगला नाम, अगले बाबा हैं, इनका नाम है महंत प्रताप पुरी। बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव जीते और पोखरण विधानसभा सीट से जीत का परचम इन्होंने लहराया है। महंत प्रताप पुरी 35,000 से ज्यादा वोट से जीते। चौथे बाबा, राजस्थान में चुनाव में चौथे बाबा का नाम है ओटोराम देवासी और देवासी ने सिरोही सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार संजय अरोड़ा को 35,000 से ज्यादा वोट से इन्होंने चुनाव हराया है। अब जरा सुनिए, देश के लोगों से हमने जाकर बात की कि आखिर बाबाओं का क्रेज क्यों है, क्यों खादी नहीं अब भगवा वाले पसंद आ रहे हैं। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। कैसे लॉ एंड ऑर्डर को यूपी जैसे बड़े स्टेट में मेंटेन किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली अलग और जो स्टेट्स हैं उनके लिए मतलब एक बहुत अच्छा सिंबल है। आई थिंक वहाँ पे आतंक को खत्म हो रहा है योगी आदित्यनाथ की वजह से, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो साधु जो जीते हैं वो भी ऐसा ही करेंगे जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने किया। राजनीति में बाबाओं का होना बहुत जरूरी है इस समय। अदर पार्टियां हैं, तमाम भ्रष्टाचार हर पार्टियों में, जातिवाद, बाबाओं में कम से कम ये जातिवाद तो नहीं है। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं भारतीयता की तरफ, जब तक वो नहीं डालेंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये उसी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। कोई लूट पाट कर रहा है, कोई अलग संप्रदाय का है ना, इसलिए भगवाधारियों का भी होना जरूरी था, जिससे इंसान स्वात्विक बने, सही रास्ते पर चले। तो ये अब इस समय राजनीति सही मोड़ पर आ गई है। उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी भगवाधारी है और मठ के अधिकारी भी रहे हैं और सन्यासी भी है, तो आप विकास के तौर पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। एक आंकड़ा क्रेज जो है काफी बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप यूपी की तरफ जाएं और योगी सरकार जी के काम देखें तो इसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है और जो आदमी देश के बारे में सोच सकता है वो वही सोच सकता है कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अब आपको बताऊं ये चारों बाबा कौन है, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। कल दूसरे राज्यों में भी ये चलन और बढ़ने वाला है। पहले इन चारों के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले बाबा बालकनाथ के बारे में। सीएम की रेस में सबसे आगे बाबा बालकनाथ। राजस्थान का योगी भी इन्हें कहा जा रहा है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और सीएम योगी ने बाबा बालकनाथ का प्रचार किया। 39 साल के बालकनाथ फ्यूचर सीएम भी बताए जा रहे हैं भविष्य में। केंद्रीय नेतृत्व से बालकनाथ की करीबी है। योगी की तरह नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं बालकनाथ। नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष भी हैं ये। 6 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे। बुलडोजर एक्शन के समर्थक हैं और अलवर से सांसद हैं बालकनाथ। 2019 में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को इन्होंने चुनाव हराया था। अब बात बालमुकुंद की। स्वामी बालमुकुंद हाथोस धाम के महंत हैं और हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। पहचान है, हनुमान की गदा लेकर नामांकन करने पहुंचे थे ठीक इसी तरह से। जयपुर मठ मंदिर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं ये और बीजेपी ने इन्हें टिकट देकर सबको चौंका दिया था। सबसे ज्यादा चर्चा में भी थे अपनी सीट पर। अगला नाम है जो राजस्थान से चुनाव जीते, महंत प्रताप पुरी। पुरी तारा मठ प्रमुख हैं और बाड़मेर जिले के महाबार गांव से आते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, एक्टिव हैं, सामाजिक एकता को लेकर भाषण देते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साले मोहम्मद को इन्होंने शिकस्त दी। जैसलमेर के गाजी फकीर के बेटे हैं साले। अब अगला नाम है ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी अपने समाज के धर्मगुरु हैं और ओटाराम के जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में। मुंडारा माता मंदिर के महंत भी हैं ये। राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के संयोजक रह चुके हैं। 2008-2013 में सिरोही से विधायक रहे हैं। बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 के में निर्दलीय उम्मीदवार को इन्होंने हराया था। अब सुनिए जरा, आपको सुनवाने जा रहा हूं, निर्दलीय उम्मीदवार ने हराया था। जरा सुनिए बाबा बालकनाथ को सुनिए और क्या कहना है बालमुकुंद का। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है
लोग मिल चुके हैं उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन, और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। हमारे विधानसभा हवा महल की जिम्मेदारी हमारी है, पूरा क्षेत्र भी हमारा है। सब जगह जिस प्रकार के अवैध काम हो रहे हैं उनको बंद करने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से काम करना होगा। गलत काम वालों को भय है, गलत काम को भय है, सही और अच्छे काम को समर्थन है, और सबका एक साथ सामूहिक सर्व समाज का विकास होगा। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर बाबाओं का क्रेज क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है कि तेजी से बाबा लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके पीछे एक लौती वजह है, वजह है योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने जो कर दिया है लोग वही हर राज्य में देखना चाहते हैं। देखिए जरा, योगी, यूपी में योगी की सफलता से क्रेज और बढ़ गया है बाबाओं का। योगी आदित्यनाथ खुद नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सीएम बनने के बाद योगी मॉडल बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में। योगी इस वक्त स्टार कैंपेनर है, हर राज्य में, किसी भी राज्य में चुनाव हो योगी जरूर भेजे जाते हैं। योगी का बुलडोजर एक्शन दुनिया में मशहूर हो गया। अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ यूपी में एक्शन हुआ और इसकी वजह से योगी के कामकाज की तारीफ हुई। योगी के शासन और प्रशासन पर लोगों का यकीन बढ़ गया है। लोगों में बाबा और संतों के लिए पहले से ज्यादा सम्मान है और संत की राजनीति में शानदार काम से भरोसा बढ़ा है। सन्यासी होने की वजह से वो मोह माया से दूर होते हैं, एक वजह। समाज के लिए काम कर सकते हैं, लोगों में यकीन ये है। पारिवारिक मोह से दूर होते हैं, ये भरोसा है लोगों में। राजस्थान में इस बार 4 संत चुनाव जीतने में सफल रहे। अधिकांश साधु संत फर्राटेदार बोलते हैं और चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की भी ताकत रखते हैं। कुछ चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, साथ ही साथ कुछ किसी पार्टी का प्रचार कर भी माहौल बना देते हैं। ऐसे बाबाओं के लाखों प्रशंसक होते हैं और ऐसे समर्थकों का, प्रशंसकों का भी पार्टी से जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि बाबा जुड़ गए। संत और बाबा के समर्थक उस पार्टी को वोट भी करते हैं। संत